हरिओम बापूजी। हरिओम। हरिओम। हरिओम बापूजी। जब ध्यान करते हैं तो कभी कभी बदन में झटके लगते हैं और श्वास बाहर खींच आता है, तो क्या ये ध्यान में रुकावट है या कुछ और है? नहीं, न रुकावट है न कुछ और है। ध्यान एक तो होता है भाव प्रधान ध्यान, दूसरा होता है क्रिया प्रधान ध्यान। तो क्रिया प्रधान ध्यान में शरीर में क्रिया होने लगेगी, और शरीर में क्रिया होने लगेंगी तो हमारे शरीर के 7 मुख्य केंद्र हैं, उनका रूपांतर होने के लिए झटके लगते हैं, कुंडलनी जागृत होती है। वो झटके को सहयोग देना चाहिए, और जहाँ ध्यान करते उस जगह पर अर्थिंग न मिले ऐसा प्लास्टिक या गरम कंबल बिछा दे। और जब भी झटके आते अपने तरफ से न करो, आए तो उनको रोको नहीं। तो वो झटके कभी नृत्य के रूप में, कभी गीत के रूप में, कभी किसी रूप में बढ़ते बढ़ते वो जो 7 केंद्र हैं उन पर जो काई लगी है, जो कुसंस्कार लगे, हट जाएंगे तो बड़े दिव्य अनुभव होते हैं। जैसे मूलाधार केंद्र, तो नाभि के नीचे झटका लगा तो समझो मूलाधार केंद्र में तुम्हारा मन है। कभी नाभि के पास झटका लगा तो स्वाधिष्ठान केंद्र में है। कभी हृदय में लगा, कभी यहाँ कुछ तिलक करते यहाँ कुछ होगा। कभी तो ऐसा होगा जैसे लोहे के छोटे बारीक कण कागज पे रख दिया और नीचे लो चुंबक घुमाते हो तो लोहे के कणों में कैसा होता। मेरे को ऐसा भी होता था। तो जिस जिस केंद्र में मन और प्राण स्थिर होते उसकी शुद्धि होती है। उसकी शुद्धि पूर्ण रूप हो जाए तो उस केंद्र में बहुत सारी शक्तियों के रहस्य छुपे होते हैं। जैसे मूलाधार केंद्र में आप लगातार ध्यान करते हैं, झटके लगते 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 मूलाधार केंद्र खुल जाता है, और मूलाधार केंद्र का ध्यान आपका परिपक्व होता है तो अणिमा लघिमा आप बड़े हो जाएं, छोटे हो जाएं, ये सिद्धियां भी आ सकती है मूलाधार केंद्र की। त्रिकालदर्शी हो जाएं, संकल्पों की सिद्धि आने लगे। स्वाधिष्ठान केंद्र का ध्यान लगे लंबा समय तो आप दूर का देख सकते हैं, शास्त्रों का रहस्य समझ सकते हैं, और शास्त्रों का रहस्य प्रकट भी कर सकते हैं। रोग, अपने रोग भी मिटा सकते, दूसरे के रोगों का उपाय भी बता सकते हैं। और आपका श्वासोश्वास ऐसे दोनों नथुनों से भी कभी कभी चलेगा ज्यादा समय, जिसको सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है, मुक्त वायु हो जाता है, सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है, प्रसन्नता आपका स्वभाव बन जाएगा। अगर तीसरा मणिपुर केंद्र में आपका ध्यान ज्यादा समय लगता है तो आपको पाताल सिद्धि, पाताल लोक के दर्शन, पाताल लोक के रहस्य जानने की शक्ति आ जाएगी। सर्व दुख निवृत्ति होने लगेगी, मनोरथों की सिद्धि होने लगेगी, और मौत पर विजय, इच्छा मृत्यु का वरदान आप किसी को दे सकते, ऐसी शक्ति आ जाएगी। पर काया प्रवेश और दिव्य औषधियों के रहस्य भी जान सकते अगर मणिपुर केंद्र आपका पूर्ण रूपांतरित हो जाए तो। ये आपको मैं मुफ्त में देता हूँ, नहीं तो 12-12 साल ध्यान भजन करो तभी ऐसी अवस्था आती। लेकिन हम ऐसे ही छांटते ताकि तो हमारे 12 साल बच जाते और तुमको चस्का लगे, और ऐसे ही छांटते इसीलिए हमारी ग्राहकी सबसे ज्यादा भी रहती, क्योंकि मुफ्त में सबको मिल जाता है, चस्का लग जाता है तो आए बिना नहीं रहते। तो वो मुफ्त में मिला है, आपको चाहिए नहीं और मिला इसीलिए कदर नहीं होती। हमको चाहिए था और मिला तो हम लग गए, तो 40 दिन में बहुत कुछ हो गया। आप लगे रहे, हम तो 40 दिन एकदम चुप हो गए थे, खाली दूध पीते, मौन रहते, सुबह ध्यान, दोपहर ध्यान, शाम ध्यान। ऐसा आप 40 दिन का कहीं अनुष्ठान करो, फिर देखो कितना होता है। 40 साल में भी दुनिया नहीं देगी तुमको उतना, 40 दिन में मिल जाता है इस ध्यान के द्वारा। लेकिन थोड़ा दृढ़ निश्चय होकर सूझबूझ के साथ करना पड़ता है। अगर अनाहत नाद हृदय केंद्र का ध्यान करते हैं तो अवर्णनीय अपूर्व ज्ञान, दूरदर्शन, दूर श्रवण, आकाश गमन, देव और योगियों के दर्शन, भूचरी सिद्धि आदि प्राप्त होती है। यहाँ कंठ में कभी कभी अपने आप ही होने लगेगा, कभी हम कंठ से कुछ आवाज निकलते, नृत्य होते, हम देखते और ये हो रहा है और हंसी भी आती।
और होने देते थे। हमको पहले पता था शास्त्रों के द्वारा तो क्या 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 होता है। ऐसे ऐसे आवाज निकलते, ऐसे ऐसे रूप, ऐसे ऐसे एक्शन होती है कि मजा भी आए और आश्चर्य भी लगे, पागल तो नहीं हो गए हम, ये भी देखें, ऐसा भी होता है। तो हर एक केंद्र के अपने अपने, हर जीव के अपने अपने संस्कार होते। जैसा मेरे हुआ वैसे का वैसा सबको हो जरूरी नहीं, कुछ हटके होगा, कुछ बढ़ के होगा, कुछ घट के होगा, कुछ निराला होगा। तो अपने अपने कई जन्मों के संस्कार रहस्य सब प्रकट होते। ज्ञानेश्वर महाराज की गीता का 6वां अध्याय पढ़ के देखोगे, 10वां श्लोक है कि पहले तो योगी और भक्त मन चाहे मार्ग से चलते हैं, बहुत यात्रा करते हैं। आखिर में जब ये राजमार्ग मिल जाता है तो गलियारों से गुजरकर राजमार्ग में आ जाते हैं। और भगवान शंकर शिव जी उसी राजमार्ग से अभी तक समाधिस्थ है, महादेवों के पूजे जाते हैं। तो ये ऐसा ध्यान है। तो विशुद्धाख्या केंद्र में तो चारों वेदों का रहस्य, जैसे समुद्र के रत्न हाथ में आए, ऐसे 4 वेदों का रहस्य आपके हाथ में आ जाता है। मन और प्राण ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। और यहाँ ठहर कर आपने कुछ बोल दिया या क्रोध कर दिया तो वो, और जितना भी ठहरने की शक्ति आई और जितना भी आपका क्रोध का बल है उतना उथल पाथल हो जाएगी। विश्वामित्र में ये था। तो विश्वामित्र आए तो दशरथ राजा ने सत्कार किया, हम क्या सेवा करें? बोले राम और लक्ष्मण दे दो। मेरा पुत्र राम लक्ष्मण, महाराज मेरी 10 अक्षुणी सेना ले जाओ और कोई योद्धे ले जाओ। ये कोमल मक्खन के पिंड दुष्ट दैत्यों से, ताड़का से, इनसे कैसे भिड़ेंगे? ये नहीं। विश्वामित्र ने कहा अच्छा हम समझ गए, खाली द्वार से संत खाली जाते, देख लेना। दशरथ पर जब विश्वामित्र का ये केंद्र खुला था, अब इस केंद्र में आकर धाड़ दिए तो वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ को इशारा किया, चरणों पे गिरो, नहीं जो भी विश्वामित्र बोलते करो। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण सुरक्षित रहेंगे। दशरथ राजा की बाजी बिगड़ते बिगड़ते वशिष्ठ मुनि ने संभाली और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के हवाले कर दिया, क्योंकि विश्वामित्र क्रोधी होंगे तो राज्य का और कुल का कुछ हो सकता है। ये विशुद्धाख्या केंद्र में पावर है। कितने पावर के खजाने तुम्हारे पास, तुम नाहक गिड़गिड़ाते रहते। मैं तो कहता हूँ काम धंधा जूझ कभी नहीं लगता, वो सब सुबह दोपहर शाम 8 घंटे की ड्यूटी समझ के ध्यान में लगो, 6 सप्ताह लगो। काम धंधे वालों को तुम काम धंधा दे दोगे, जिसके आगे तुम नौकर बनना चाहते हो वे तुम्हारे आगे प्रसाद लेके खड़े हो जाएंगे। ऐसे खजाने हैं। बड़े बड़े सेठ मेरे आगे प्रसाद लेके खड़े हो जाते, पैसे लेके खड़े हो जाते, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। क्या मेरे पास राज सत्ता है या कपट है या सौंदर्य है या डंडा है? नहीं, ये केंद्र विकसित है, इसलिए सब आते हैं और सबको मिलता है। तो ये 5वां केंद्र है विशुद्धाख्या केंद्र, कंठ। मैं जाने अनजाने में सभी साधकों का ये केंद्र विकसित हो, इसलिए रोज कराता हूँ। उनको पता चले चाहे न चले, लेकिन खजाना उनका खुलने का सारी कुंजियां देता रहता हूँ। ये खजाना, ये केंद्र खुलेगा तो सुख दुख की चोटें नहीं लगेगी। सुख दुख की चोटें नहीं लगी तो आवेग नहीं आएगा, आवेश नहीं आएगा, काम क्रोध आदि इतना प्रभाव नहीं डालेगा। तो मेरे साधकों को मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जैसे नाव में बैठे और नाविक पतवार चलाता है, हवा भी अनुकूल होती तो आराम से किनारे लग जाते। ऐसी अटकलें करके तुम लोगों को आज मुरबा के अटकल कैसी देखी, ऐसे ही अलग अलग अटकलें मैं जानता हूँ, ले चलता हूँ। हंसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान। अगर फिर यहाँ ध्यान लगने लग जाए बार बार, अथवा आप लगाओ, तो इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। पूर्व जन्म के सारे पाप नाश हो जाते हैं, संस्कार। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं आपके वश हो जाएगी। 5 चक्रों का जो भी पुण्य और प्रभाव है, सब का सब इस केंद्र से मिल जाएगा।
इसके ध्यान से वासना से मुक्ति हो जाती है और राजयोग सहज में सुखद अवस्था, सहज में आनंदित और रहस्यों के खजाने आपके इर्द गिर्द मंडाते रहेंगे। उसके बाद आता है सहस्त्र सार। जैसे चुंबक नीचे से घूमे और ऊपर लो के कण, ऐसा भी मेरे को होता है, सहस्त्र सार कुछ खुल जाता है। तो इसको बोलते सहस्त्र दल पदम में आए हुए योगी का ब्रह्मानंद के ध्यान कर्ता को परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती। किसी अवस्था में, किसी चीज में, वस्तु में, परिस्थिति में वो फंसता नहीं, वो मुक्त आत्मा हो जाता है। बहुत खजाने छुपे हैं। हम लोग क्या थोड़ा बहुत करते और माहौल भी ऐसे ही है, जरा सा क्या फिर ये आया वो आया। मोबाइल ने तो सत्यानाश कर दी, टीवियों ने और बढ़ा है, और फास्ट फूड और जैसा तैसा आया या मासिक धर्म वालों का खाया पिया, उसी से हमारी साधना और हमारे केंद्र नीचे गिर जाते। नहीं तो 6 महीना लगातार वातावरण अनुकूल हो तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। 6 महीने का अनुष्ठान करे, कहीं का कहीं पहुंच जाए। ऐसे कई बच्चों को मैंने भेजा, 40 दिन का अनुष्ठान किया, बहुत ऊंची स्थिति, अच्छी स्थिति में। अब मैं चाहता हूं कि अब बहुत सत्संग तो बहुत लोग होने लगे। अब मैं चाहता हूं कि अब मैं लोगों से ना मिलूं, अपने एकांत में पहले जो ध्यान में, और जो ध्यान में आगे बढ़ने वाले उन लोगों के लिए थोड़ी व्यवस्था है, वो ध्यान भजन में आगे बढ़े तो चुनंदे लोगों को एकदम आर पार पहुंचा दे। ऐसा मेरे मन में बहुत विचार आता है। और ऐसे आश्रम भी मैंने बनवा लिए हैं कि 25, 50, 100, 200 आदमी आराम से खाएं पिए रहे और ध्यान में, साधना में आगे बढ़ जाए। ऐसा भी मैंने बनवा रखा है। आई मौज तो फिर एकाएक बोल देंगे अब कोई सत्संग नहीं, एकांत। अभी भी यही विचार आ रहे, आज भी, कि पूना वाले बोलते बापू जी 23 तारीख पूना में गुरु पूनम हो जाए, 24 रायता में हो जाए। रायता तो समझते ना, उल्लासनगर। ऐसे ही कृष्ण कहते हैं तपस्वी भ्यो अधिको योगी, तपस्वी से भी योगी अधिक है। ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, दुनिया भर का ज्ञान रखता है लेकिन उससे भी जो परमात्मा योग करता है वो अधिक है। कर्मी भ्यो से अधिक योगी, अच्छे अच्छे कर्म करता है, यज्ञ याग, उससे भी परमात्मा ध्यान वाला योगी अधिक है। तस्मात् योगी भव अर्जुन, उसलिए अर्जुन तो योगी हो जा। योगी नाम अपि सर्वेशाम, उन सभी योगियों में, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते न अंतरात्मना, मदगत हो जा, मुझे अंतरात्मा से एक हो जा। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मता। पंडाल वाले पीछे मनुष्य की मांग का नाम परमात्मा है। मनुष्य जो चाहता है ना, सदा सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं, सुखी रहूं, सम्मानित रहूं, मरने के बाद भी दुर्गति न हो, इसी का नाम है भगवान। उसी के ज्ञान से दुर्गति से बचता है। पैसे से दुर्गति से रक्षा होगी ऐसा संभव नहीं। सत्ता से भी दुर्गति से रक्षा नहीं होती, बल से भी दुर्गति से रक्षा नहीं होती। केवल सत्संग से, सत्साधन से, सत्सुमरण से। ओम हरि गोविंद गोपाल अच्युत, चलते फिरते भगवान के नाम का सुमरण, इससे आपका सद्भाव सदगति होगी। अरे मैं तिलक करता हूँ यहाँ, तो ये तिलक करने की जगह अभी विज्ञानी हैरान हुए हैं। उन्होंने पिनियल ग्रंथि नाम दिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे शिव नेत्र का, आज्ञा चक्र का, पीछे दिमाग के पीछे का हिस्सा आपका रिसीवर का काम करता है और आगे का हिस्सा आदेश देने का, ज्ञान देने का, विचार देने का काम करता है। तो ये साधु का श्रृंगार होता है, यहाँ तिलक करके ये सक्रिय करके भगवतमय विचार दिए जाए और वो विचार सामने वाले को समझ में आए और सामने वाले का मंगल हो। ये शिव नेत्र का काम है, मंगल दृष्टि का काम है। मंगल भवन अमंगलहारी। और 7वां केंद्र होता है सहस्त्र सार।
वहां परम समाधि होती है, विश्रांति योग होता है। जिसका जो केंद्र जितना विकसित है उस केंद्र से परब्रह्म परमात्मा की चेतना उसकी विशेष प्रभावशाली रहेगी। मूलाधार केंद्र का विकास करके अगर समाधिस्थ हो जाए उसी केंद्र में तो त्रिलोकी में विचरण करने का सामर्थ्य आएगा, त्रिकाल दर्शन होगा, सत्य संकल्प सिद्धि हाजरा हाजुर रहेगी। मूलाधार केंद्र में इतनी शक्तियां हैं, त्रिलोकी में कहीं भी संकल्प करके प्रकट हो जाए, अंतर्धान हो जाए। मैंने इतनी साधना नहीं की, थोड़ी सी की। स्वाधिष्ठान केंद्र में वो योग्यता है कि अनसुने अनदेखे शास्त्र का रहस्य प्रकट हो जाए, रोग से मुक्ति, और जो प्राणापान चलता है वो सुषुम्ना में चले, आनंद बना रहे। ये स्वाधिष्ठान केंद्र के विकास का फल है। मणिपुर केंद्र में अगर ध्यान करता है और विकास करता है तो पाताल सिद्धि, पाताल लोक में जा सकता है, पाताल लोक से फिर आ सकता है। सर्व दुख निवृत्ति, मनोरथों की सिद्धि और काल पर विजय, दूसरे की काया में प्रवेश करने की और औषधियों के गुण दोष जानने की सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी मणिपुर केंद्र की साधना। चौथा केंद्र है अनाहत केंद्र, उसकी महिमा अवर्णनीय है, अपूर्व ज्ञान होता है। किसी को भी देखा धड़ 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 उसका सुना देंगे, ये करके आया है तो ये करेगा तो ऐसा है, ऐसा तेरे लिए हितकारी। अनाहत केंद्र जिसका विकसित हुआ उस महापुरुष के नजीक जाने वालों का बड़ा भारी फायदा होता है। ये साधना भी मैंने की नहीं, करवाई भगवान ने और संत ने। अनाहत की महिमा अवर्णनीय है, अपूर्व ज्ञान, दूरदर्शन, दूर श्रवण, आकाश गमन, देव और योगियों के दर्शन, भूचरी सिद्धि, ये गहरी साधना। इतनी हमने नहीं की, थोड़ी की। विशुद्धाख्या केंद्र, ये पांचवा, चारों वेदों का रहस्य समझ में आ जाएगा, समुद्र रत्न प्रकाशवत। मन और प्राण स्थिर हो जाएंगे। कर्ता के अगर क्रोध करके किसी को कुछ कह दे, त्रिलोकी को कंपायमान कर सके, ऐसी सिद्धि विशुद्धाख्या केंद्र। विश्वामित्र ने ये सिद्धि कर रखी थी। जरा सा कोपायमान हुए तो कंपायमान हो गया दशरथ का राज्य और धरती। वशिष्ठ ने बागडोर संभाल ली और राम जी को अर्पण कर दो, विश्वामित्र के हवाले कर दो, नहीं तो विश्वामित्र का क्रोध दशरथ रघुकुल के लिए हानिकारक है। विश्वामित्र की विशुद्धाख्या केंद्र की साधना सिद्ध थी। दशरथ नहीं चाहते थे कि आंखों के तारे राम और लक्ष्मण विश्वामित्र को दे दे, और विश्वामित्र के पास फौज का बल नहीं था, लेकिन इस केंद्र के विकास का बल था। दशरथ को झुकना पड़ा। तो जो लोग राजकारण में जाकर ये सुधार वो सुधार करना चाहते हैं अथवा उपवास करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, मैं इस बात पर ज्यादा सहमत नहीं हूं। अपने अंतरात्मा के केंद्रों को विकसित करो तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और पब्लिक आपके विचारों से सहमत होकर अपने आप सुधार हो, आपके संकल्प मात्र से। ये ईश्वर का ऐश्वर्य जगाओ, अपनी क्रिया करके, धरना करके, झंडे लेकर। ये तो सामान्य जनता का काम है। सामान्य जीवन में जीते, सामान्य केंद्रों में जीते, सामान्य राजनीति वालों का काम है। आध्यात्मिक ऊर्जा वालों का तो संकल्प, आशीष, थोड़ा सा मार्गदर्शन, बस। आज्ञा चक्र के ध्यान से पूर्व जन्म के पाप नाश हो जाते हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान देता हूं। सभी को यहां ध्यान करने को कहता हूं, पुराने संस्कार और पाप नाश हो जाए। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं आपके लिए
सद्भाव करेंगे, आपका सेवा खोज लेंगे, आपको विघ्न नहीं कर सकते। इस केंद्र का ध्यान अगर आपका सिद्ध हुआ है तो राक्षस लोग उन्हीं को विघ्न डालते हैं जो नीचे के केंद्रों में। इस केंद्र पे आने वाले को राक्षस भी सेवा कर लेगा, यक्ष भी सेवा कर लेगा, गंधर्व भी सेवा कर लेगा, किन्नर भी सेवा कर लेगा, अप्सराएं भी सेवा कर लेगी। इस केंद्र का ध्यान करने वाला अपने आप में महारथी हो जाता है। इसलिए हम जिस किसी को भी ध्यान कराते तो गुरु मध्य में ध्यान करो, ओमकार का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, इष्ट देव का ध्यान करो, यहाँ मंत्र को देखो। मुझे पता है कि कौन से केंद्र से ज्यादा फायदा होगा, वही साधकों को ले जाता हूं। और यही फायदा हुआ कि अपने साधक जितना मौज में है, निर्भीक है, सूझबूझ के धनी है, उतने दूसरे साधक नहीं पाए जाते। क्रीम क्रीम माल अपने साधकों को मिलता है। आज्ञा चक्र में पूर्व जन्म के पाप तो नाश हो जाते हैं। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं हित भावना से जुड़ जाएंगे और पांचों चक्रों के ध्यान से, साधना से जो फल होता है, इस ध्यान से वासना मुक्ति और राज योग के फल की प्राप्ति होती है। न भूखा मरो, न अति खाओ, न जंगल में जाओ, न विलास में गिरो। खाएगा, पिएगा, लेगा, देगा, लेकिन इंद्रियां मन के वश, मन बुद्धि के वश, और बुद्धि परब्रह्म परमात्मा के रस से छटी हुई। ऐ है जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में। ऐसा लोग गाकर खुशी मनाएंगे। आपको अहंकार भी नहीं होगा, विषाद भी नहीं होगा। सहस्त्रसार का ध्यान सहस्त्रदल पद्म में आए, सहस्त्रांध्र में के ध्यान कर्ता को परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशुद्धाख्या केंद्र से लेकर अब 7 केंद्र हुए, मूलाधार से सहस्त्रसार। 3 केंद्र नीचे के बंधन के हैं और 3 केंद्र बीच के मुक्त, ऊपर के मुक्त के। बीच वाला है हृदय केंद्र। उन तीनों के प्रभाव में भी आता है और ऊपर के तीनों के प्रभाव में भी आता है। आप जिस पर ध्यान देंगे उधर ज्यादा रहेगा।